नमस्कार। मेडिटेशन टू मिरेकल चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है ऑरा क्या है और हम इसे कैसे क्लीन रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑरा है क्या। ऑरा एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक एनर्जी फील्ड जो कि हर किसी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के चारों तरफ होता है। और हमारे शरीर के चारों तरफ भी एक एनर्जी फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सेंस कर सकता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कई बार हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले ना भी मिले हों उनसे अगर, तो भी वो हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनकी बातें प्रभावित करती हैं और उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। तो उनका ऑरा क्लीन होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें उनके साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। और इसके विपरीत कई बार कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें नेगेटिव लगता है, उनके साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता और हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति का ऑरा ब्लॉक होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है, इसलिए उनके संपर्क में भी जब हम आते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता। अब अपने ऑरा को हम कुछ नेचुरल तरीके में आपको बताती हूँ जिससे कि हम क्लीन रख सकते हैं, पॉजिटिविटी से भरा हुआ अपना ऑरा रख सकते हैं। और अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में चमत्कारी आकर्षण को महसूस करेंगे। तो वो तरीकों में सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, अपने साथ समय बिताने का। अब अपने साथ समय बिताने का तरीका मेडिटेशन होता है। आप 5-10 मिनट जितना भी समय निकाल पाएँ अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करें। कुछ देर स्वयं के साथ समय बिताएं और ये बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और कुछ सोचना नहीं है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा क्लीन होती चली जा रही है। क्योंकि जब हमारा शरीर बीमार होता है तब तो हम इसे ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से ठीक करते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन बीमार हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, हम परेशान रहते हैं। तो इसका इलाज करना आपके हाथ में है और खुद ही आप डॉक्टर बन के अपने मन का इलाज कर सकते हैं। और इसकी तरफ पहला कदम मेडिटेशन होता है, खुद के साथ समय बिताना होता है। इससे आप अपने ऑरा को क्लीन करते चले जाते हैं। और इसका फ़र्क, एक पॉजिटिव असर ये भी पड़ता है कि जब आपकी ऑरा क्लीन होती है तो आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोग, आपके घर की ऊर्जा भी क्लीन होती चली जाती है। और एक दूसरा तरीका है कि आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। जैसे कि कभी आपके पास समय हो तो आंखें बंद करके अपनी कल्पना में आपको देखना है कि आकाश से एक इंद्रधनुष, जिसमें से 7 रंग की वर्षा हो रही है, और वो 7 रंग आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का केंद्र बनाते जा रहे हैं, एक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते जा रहे हैं। बहुत ही चमकदार रंग आपके शरीर के चारों तरफ। इसको विजुलाइज करना है आपको और उन सारे रंगों में आपको सिर्फ देखना है कि वो चमकदार हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चारों तरफ प्रकाश का घेरा आपके शरीर के। धीरे धीरे जब आप ये विजुलाइज करने लगेंगे तो आपका ऑरा नेचुरल तरीके से क्लीन होने लगेगा।
बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आपको ये विजुलाइज करना है कि आपका ऑरा चारों तरफ जो आपके ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है वो सतरंगी प्रकाश आपके चारों तरफ घूम रहा है और आप उसमें निरंतर क्लीन होते जा रहे हैं। आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा है। अब तीसरा तरीका बहुत ही आसान है। हम सभी रोज़ नहाते हैं। अब नहाते समय आपको सिर्फ ये कल्पना करनी है कि जैसे जैसे पानी आपके ऊपर पड़ रहा है तो उससे आपका शरीर तो साफ हो ही रहा है, आपका मन भी साफ हो रहा है। अंदर की जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार या कोई चिंता, तनाव, रोग, वो सब धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप नहाते जा रहे हैं, आपके ऊपर पानी पड़ता जा रहा है, वो सारी भी आपके अंदर की भी जो निगेटिविटी है वो भी निकलती जा रही है। जब धीरे धीरे आप जब ये अभ्यास करने लगेंगे, आपका ऑरा नेचुरल तरीके से क्लीन होने लगेगा। क्योंकि दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी कई निगेटिव चीज़ों के भी संपर्क में आते हैं, कई निगेटिव बातें सुनते हैं, कई ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, तो वो सबका हमारे ऑरा पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम रोज़ नहाते समय ये भाव रख के कि हम इस पानी से नहा रहे हैं, उससे हमारी शरीर भी साफ़ हो रहा है और हमारा मन भी साफ़ होता चला जा रहा है, तो आपका ऑरा भी क्लीन होता चला जाएगा और ये आप महसूस करेंगे। इसे आप करना स्टार्ट कर दें। और चौथा, एक बहुत ही आसान तरीका कि जब भी आपका मन परेशान हो, आप उदास हों, तो आप प्रकृति की गोद में जाएं और प्रकृति के संपर्क में जितना आप रहने लग जाते हैं उतना आपका ऑरा क्लीन होता चला जाता है, साफ होता चला जाता है। और प्रकृति को हमने माँ का दर्जा भी दिया हुआ है। तो जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, नेचर वॉक करते हैं या कहीं गार्डन में बैठते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, कुछ समय बिताते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी बालकनी में लगे पौधों के बीच बैठते हैं, लगातार उनको निहारते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी तो मिलती ही है, साथ में आपको प्रकृति माँ का आशीर्वाद भी मिलता है और आपका ऑरा धीरे धीरे क्लीन होता है। तो अपने व्यस्त जीवन में प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और ज़रूर कुछ समय निकालना चाहिए जब आप अपना समय नेचर में बिताएं। और अब पांचवा तरीका हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और हमारे रहने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। अब रहने के तरीके का मतलब मेरा ये है कि अगर आप साफ़ सुथरी जगह पर रहते हैं और अपने घर में अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते हैं, आपका अलमीरा, आपका सारा घर, आपका टेबल, सभी चीज़ें अगर अच्छी सुव्यवस्थित हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है। और जहाँ अव्यवस्था का वातावरण होता है, गंदगी होती है, तो हर चीज़ की एक एनर्जी होती है और वो अव्यवस्था से निकली हुई नेगेटिविटी आपके ऑरा को ब्लॉक करती जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ़ हो, चीज़ें अपनी जगह पर हो, क्योंकि आपने फील किया होगा कि कई बार जब आप कोई सफाई करते हैं, मान लीजिए कि आप अपनी अलमीरा ही साफ़ करते हैं, तो वो साफ़ करने के बाद आपको कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा फील होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए कि आपका ऑरा भी क्लीन हो जाता है। किसी गंदगी को आपने साफ़ किया
तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑरा को भी क्लीन करते चले जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक तरीका है, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, अपने ऑरा को क्लीन करने का। आस्था किसी भी ईश्वर में, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, आप ज़रूर उनके साथ कुछ समय बिताते होंगे, उनकी पूजा आराधना या जिस तरह से भी आप अपने ईश्वर के साथ समय बिताते हों, उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उससे आपका ऑरा निरंतर, अगर कोई मंत्र जाप करता है या पूजा की किसी भी विधि को अपनाता है, तो वो उसका ऑरा क्लीन होता है। और आपको अपनी संगत का भी ध्यान रखना है। जिस तरह के लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ अपना समय बिताते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऑरा पर पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों से, अच्छे संगत में समय बिताते हैं, तो बहुत संभव है कि आपका ऑरा बहुत ही स्वच्छ है। और अगर आप नेगेटिव लोगों की संगत में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका ऑरा ब्लॉक होने लगता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति सब नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगती है। तो अपनी संगत का भी हमेशा ध्यान रखें, अच्छे सुलझे हुए लोगों के साथ ही समय बिताएं। और देखिए, जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके संपर्क में कोई नेगेटिव इंसान भी आता है, तो उसकी नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सामने वाला इंसान पॉजिटिव हो जाएगा आपके व्यक्तित्व के आकर्षण से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास साफ सुथरा माहौल हो, अच्छे लोग हों। और अब एक बहुत ही सुंदर तरीका आपको बताती हूँ अपने ऑरा को क्लीन रखने का। आप हमेशा स्माइल करते रहें। जब आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होगी, तो उससे आपका ऑरा बहुत ही सुंदर होता जाएगा, एकदम स्वच्छ होता जाएगा। और जब कभी आपका किसी से बहस होती है आपकी, या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो पहले तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वापस जवाब में वो भी झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। इस चीज़ को आप अवॉइड करने लगिए। अगर किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह भी दिया या कुछ बहस शुरू कर भी दी, तो भी आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और उसे माफ़ करें। अब आप कहेंगे ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आसान भी होगा और आपकी आदत में भी शामिल हो जाएगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने ऑरा को क्लीन रखें। और जब आपका ऑरा क्लीन होगा, तो आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में एक चुंबकीय आकर्षण महसूस करेंगे और देखेंगे कि हर किसी को आपके साथ समय बिताना, आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। और आशा करती हूँ आज के वीडियो में मैंने जो आपको ऑरा क्लीनिंग के बारे में, ऑरा क्लेंजिंग के बारे में जो जानकारी दी है, आप उसे ज़रूर अपनाएंगे और अपने ऑरा को हमेशा क्लीन, पॉजिटिव रखेंगे। थैंक यू सो मच।